हेलो पीपल्स। तो आज मैं पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी नीट एग्जाम से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल धमाकेदार न्यूमेरिकल लेकर के आ गए हूँ। और इस न्यूमेरिकल का आप ध्यान से देखें, और ये जो न्यूमेरिकल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, आप लोग भी सहयोग करो ताकि मैं ये वीडियो मैं बनाता रहूँ। जितना भी हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं ये जो क्वेश्चन है, बहुत ही ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और इस क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिया हुआ है 1 2 3 4, इसमें करके ऑप्शन भी दिया हुआ है। और जिस ऑप्शन में ये सही होगा उसी ऑप्शन में टिक आउट हम कर देंगे। तो पहले टिक आउट करने से पहले क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो एक पिंड पर कार्यरत बल F दूरी, मतलब यहाँ पे जो एक पिंड है, पिंड मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, और वह क्या करता है कि फोर्स लगाता है, बल लगाता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो बल लगाता है, और दूरी उसका x है, x जो है वो उसका दूरी है, ठीक है। अब यहाँ भी x दिया हुआ है तो x ये भी दूरी है, और दूरी का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है ना। दूरी का जो होता है क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पे दूरी है, दूरी का मीटर में इसको कर दिया गया है के साथ चित्र में दिखाए गए बदलता है। यहाँ पर बल न्यूटन में तथा x मीटर में है। पिंड को x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 6 मीटर तक विस्थापित करने में किया गया कार्य होगा। तो इसमें क्या किया गया कि जो पिंड है, पिंड शुरुआती में पिंड यहाँ 0 पर है, लेकिन उसको किया क्या गया है कि इसको यहाँ से उठा करके, ठीक है ना, मतलब यहाँ से ये चल करके ये 3 तक आ गया है, और पुनः जब 3 से ये गया तो यहाँ 6 तक ये आ गया है। और 0 से 3 तक आने में इसका हम निकालेंगे कि इसका मतलब कि टोटल इसका डिस्टेंस इसका क्या आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा फिर हम 3 से लेकर के 6 तक निकालेंगे कि इसका यहाँ पे देखते हैं कि इसका डिस्टेंस तो यहाँ दिया हुआ है, इसका हमें निकालना सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो निकालना है। इसका हमें कार्य निकालना, मतलब किया गया कार्य होगा। तो 0 से लेकर के 6 तक आने में पिंड को, मतलब उसमें उन्होंने कितना कार्य किया, कितना उन्होंने वर्क किया, यही वर्क हमें क्या करना है, निकालना है। तो अब लिखते हैं सोल्यूशन। इसमें देख लीजिए, उससे पहले देख लीजिए एफ जो है ये फोर्स है, फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, एन होता है, जिससे यहाँ पे एन से इसे इंडिकेट किया गया है, ठीक है। और यहाँ एम जो है वो एम यहाँ पर मीटर दिया हुआ है। अब लिखते हैं सॉल्यूशन। अब इसे कॉन्सेप्ट से ध्यान से समझे, और समझने के बाद किसी भी तरह से अगर कोई दिक्कत हो तो आप इसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसे अच्छा समझ में नहीं आया है, आप इसको बता दिए, ठीक है। तो इसको कोशिश हम करेंगे, पुनः बताने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पहले हम सॉल्यूशन करने से पहले क्या करते हैं कि ये जो फिगर है, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, अब इस डायग्राम को अच्छे से समझ लें। इसमें ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में हमें 2 फिगर दिख रहा है, ठीक है। इसमें 2 फिगर्स हमें दिख रहा है, और 2 फिगर्स में दिख रहा है कि ये फिगर जो है ये स्क्वायर शेप का है। ये जो है कैसा है, ये हमें स्क्वायर शेप का दिख रहा है, SQUARE, ये जो है ये स्क्वायर के शेप का दिख रहा है। और ये जो है ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है। ये जो है ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, ये जो है राइट ट्रायंगल है। तो स्क्वायर जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग बोलते हैं, और राइट ट्रायंगल को बोलते हैं, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें समझ लीजिए कि इसमें इसका जो एंगल जो बन रहा है, यहाँ पर ये बन रहा है, इसका 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और यहाँ भी इसका एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, यहाँ भी एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, और यहाँ भी इसका एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, और यहाँ भी एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। लेकिन इसमें अभी एंगल से मतलब नहीं है, फिर भी हम बता दिए, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो चीज़ दिया है उसको हम राइट हम कर लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें यहाँ भी 0 से लेकर के 3 तक है, और यहाँ भी 0 से लेकर के 3 तक है, लेकिन ये जो है 3 के बाद ये 6 तक के चला गया है, लेकिन ये जो है 3 तक ही आकर के स्टॉप हो गया है। और इसमें हमें क्या करना है कि दोनों का आपस में निकालना है, इसका हमें किया गया कार्य निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है पहले हम स्क्वायर के एरिया निकालेंगे, और इसके बाद राइट ट्रायंगल जो दिया हुआ है इसका भी क्या करेंगे, उसका भी हमें एरिया निकालना है, मतलब उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुने भुजा होता है, मतलब मीन्स साइड इंटू साइड होता है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो साइड इंटू साइड होता है। इसी तरीके से राइट ट्रायंगल का निकालेंगे तो इसका होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, यानी कि 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई होता है। ये जो हुआ वो ट्रायंगल का हुआ, राइट ट्रायंगल का क्षेत्रफल। तो आइए हम निकालते हैं। तो अगर हम निकालेंगे इसका वर्क निकालेंगे, तो वर्क निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें एक स्क्वायर चाहिए। तो हम स्क्वायर को ले लिए, ठीक है, ध्यान से समझिए। एक स्क्वायर को हम ले लेते हैं, और इसको प्लस हम ऐड कर दिए, किससे, ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल भी हम यहाँ पर राइट हम कर दिए। लेकिन अब देख रहे हैं ये जो स्क्वायर है यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर,
ये जो स्क्वायर लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, इसको आप स्क्वायर ही समझेंगे, इसको कुछ आप अलग नहीं समझेंगे, ये स्क्वायर शेप में है, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ, ए स्क्यू से यहाँ समझना है, ए स्क्यू समझना है कि स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ये है, हम इसको ट्रायंगल भी लिख सकते हैं या फिर राइट ट्रायंगल भी लिख सकते हैं। तो ट्रायंगल से ही हम इसको हम राइट हम कर दे रहे हैं ट्रायंगल से आप लोग को समझना है कि ट्रायंगल है, TRI से ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ हमें स्क्वायर निकालना है प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। और हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर हम जानते हैं कि क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड है, प्लस का प्लस दिया हुआ है इंटू। अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस, क्या होता है बेस इंटू होता है हाइट, बेस इंटू क्या होता है हाइट। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से ये बन जाएगा। किसी भी तरह से अगर दिक्कत होगा तो आप इसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब साइड को हम ए से भी इंडिकेट करते हैं, यहाँ भी साइड है, इसको भी ए से हम इंडिकेट करेंगे। और ये बेस, अब इसमें देखते हैं कि इसमें बेस इसमें कौन होगा और हाइट इसमें कौन होगा। तो देख लीजिए 0 से लेकर यहाँ जो 3 तक दिया हुआ है ये इसके लिए बेस है, ठीक है। और यहाँ भी 3 से लेकर के जो 6 तक दिया हुआ है ये भी इसके लिए क्या है, ये बेस है। लेकिन इसमें से हाइट क्या हो जाएगा, तो ये हाइट होगा 0 से लेकर के 3 तक, इसका लिए हाइट हो जाएगा। और ये जो है ये भी इसके लिए हाइट हो जाएगा। तो ये हाइट जो है ये लोग दोनों में हाइट इसमें दोनों में सेम है। ए भी हाइट 3 ले लेगा और ए भी क्या लेगा 3 ले लेगा, ठीक है। और ए भी बेस 3 ही लेगा, ए भी बेस 3 लेगा। सपोज दैट अगर मान लीजिए कि हम अभी यहाँ पर खड़े हैं, तो अगर हम 3 मतलब कदम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो 1 में यहाँ आ जाएंगे, 1 में 2 में और 3 में यहाँ आ जाएंगे। और यहाँ भी खड़े हैं तो यहाँ से अगर कदम बढ़ाएंगे तो 1 में यहाँ आ जाएंगे और 2 में यहाँ आ जाएंगे और 3 में यहाँ आ जाएंगे, तो आराम से वो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो साइड इंटू साइड होता है, तो इसका साइड कितना हो जाएगा, इसका साइड हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसका साइड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू 3 हम यहाँ पर हम राइट हम कर दिए। अब प्लस का प्लस है और 1/2 का 1/2 बेस। इसमें बेस और हाइट, इसमें बेस और हाइट और साइड, इसमें तीनों को तीनों आपस में इक्वल है, ठीक है। बेस हो गया, साइड हो गया, फिर इसके अलावा हाइट है, तीनों को तीनों इसमें क्या रहेगा सेम रहेगा। तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई का हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं 3 3 हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, 1/2 का 1/2 हो जाएगा इंटू 3 3 जा 9। अब देख रहे हैं ये जो है 9 तो हो गया, प्लस अब क्या करेंगे हम 1/2 और 9 उसका आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 हो जाएगा 9 और बाई क्या हो गया 2। हम देख रहे हैं क्या 9 का 9 हो जाएगा और प्लस का प्लस हो गया। 2 से अगर हम 9 में डिवाइड मारेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से 9 में डिवाइड मारेंगे तो हो जाएगा 4.5, ये हो जाएगा 4.5 ये हो जाएगा, ठीक है, 4.5 ये हो जाएगा। अब आगे हम करते हैं इसको, 4.5 यहाँ है और 9 यहाँ है, तो 9 और 4 को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13 हो जाएगा, और यहाँ पॉइंट यहाँ ये 5 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम क्या निकाले हैं, इसका हम निकाले हैं वर्क निकाले, ठीक है। W का है ये वर्क है, तो वर्क का जो ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, जूल होता है, क्या होता है जूल होता है। तो ये किस में हो जाएगा, वो जूल में हो जाएगा। तो मेरे पास यही क्या हो गया लास्ट, ये इसका हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है 1 से लेकर 4 तक ऑप्शन दिया हुआ है। अब ऑप्शन में कौन सा सही है, तो मेरा जो रिजल्ट आया है वो है 13.5 जूल है। तो 13.5 जूल कहाँ है, तो है सेकेंड में, ठीक है। तो ये जो हो गया इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 13.5 जूल ये करेक्ट आंसर हो गया। इसमें इतना हम समझाएं, ठीक है। और समझाने के बाद अभी भी अगर किसी भी तरह से कोई अगर दिक्कत हो आप इसको कमेंट में पूछ सकते हैं कि यहाँ पे दिक्कत हुआ है, ठीक है, नहीं समझ में आया है, हम उसको फिर से उसको हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए सही रहेगा। और देख लीजिए इसमें हम इससे क्या किए हैं, इसमें इसका ये स्क्वायर का निकाले हैं, इसका एरिया निकाले हैं, और राइट ट्रायंगल का एरिया निकाले हैं, और दोनों का एरिया निकाल कर उसको हम आपस में क्या किए हैं ऐड कर दिए हैं, और ऐड करने के बाद इसका फाइनल आंसर रिजल्ट आ गया है। ये ना देखिए कि ये जो वीडियो है ये वीडियो इतना लॉन्ग बन गया है, ठीक है ना। हम लोग जब एग्जाम में जाएंगे तो इतना लॉन्ग तो टाइम वहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। और मिलेगा भी तो एक क्वेश्चन में अगर इतना टाइम लगाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन रहता है ना, तो सोल्व होने नहीं पाएगा। तो ऐसे हम इसको लॉन्ग में बनाए हैं तब इतना बनाए हैं। अब इसको शॉर्ट में समझेगा तो 1 मिनट से भी कम टाइम में ये आराम से बन जाएगा, ठीक है। इसको लॉन्ग में हम कर दिए हैं। तो ठीक है, अब इसके बाद आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू आप सभी को।